हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर ए.के. झा के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए.के. झा। इनका पूरा नाम है अजित कुमार झा और इनका उपनाम जो है वो झारपात के नाम से जाना जाता है और इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20 जून 1939 का है। जन्म स्थान चंडीपुर, थाना कसमार, जिला बोकारो। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम इनका कुसुमबाला देवी था। कोठा घारक मुधी खुटी इनको महेंद्र नाथ गोस्वामी बोले थे और ए.के. झा का जो काल कहा जाता है वो 1975 से 2000 तक। इन्होंने अपनी 10वीं जो है वो 1959 में पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से पास किया था और इनका शिक्षा जो था वो बीए था। उपाधि की बात करें तो इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी और महादेशोत्तम शताब्दी रत्न, जिसको मौसम वैज्ञानिक जिसके बाद कहा जाने लगा, वो इनको मिला था। ये पतरातू थर्मल पावर प्लांट में स्टोर कीपर का काम करते थे। 1975 से 1999 तक ये किए थे और 1999 में ये रिटायर हुए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इनको डॉक्टरेट की उपाधि 1997 में दिया गया था। रही बात इनके पुरस्कारों की, तो इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें शताब्दी रत्न, खोटा रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न, खोटा सपूत सम्मान, खोटा अखड़ा सम्मान, खोटा व्यथित सम्मान। इनको यूएसए अमेरिका के द्वारा एक मैन ऑफ द ईयर एबीआई का अवार्ड 1999 में मिला था। रिसर्च बोर्ड एडवाइज़र इनको 2000 में बनाया गया था, सन 2000 में। कृषि मंत्रालय ने मौसम विद सम्मान, मौसम वैज्ञानिक विज्ञान यूनिवर्सिटी का एक अकेला सम्मान था, वो इनको दिया था। यहाँ से लिखा हुआ है डॉक्टर ए.के. झा कोठा समेत झारखंडी भाषा सहित आंदोलन के आगू पता योद्धा लागत। ये जो थे ए.के. झा जी, ये झारखंडी भाषा में खोटा को बढ़ाने में ये एक योद्धा के रूप में इनको जाना जाता है। खोटा का खांटी रूपे के खोजे और डंडवे में इनकर बेपटरीय योगदान है। कोठा, इसलिए इन्होंने कोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी स्थापना 13 अप्रैल 1982 को बी.एन. ओदार जी के सहयोग से ए.के. झा जी ने किया था। इनका कोठा वैज्ञानिक रूपे सबले बोर्ड जानकार रूपे जानल जहा था। झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के इंडियन साइंस कांग्रेस के कई गो सेमिनार आलेख पढ़ के परिचय दिल था। डॉक्टर झा जी जो थे वो भाषा वैज्ञानिक भी थे, क्योंकि ये खोटा के अलावा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी और सदानी परिवार के सभी भाषाओं के जानकार भी थे। इनके कलम से गद्य पद्य दुयो रूपे खोटा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला कई भाषाएं चलिते आइल हलें। मकिन खोटा तोहर मातृभाषा शैले सबले बेसी रचना खोटे है। ये बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे और इनका जो गद्य पद्य इनका सब मतलब हिंदी में, अंग्रेजी में, खोटा में निकलता था, लेकिन इनकी मातृभाषा जो थी वो खोटा थी, इसलिए सबसे ज़्यादा इनकी काव्य जो है वो खोटा में ही निकला है। ये बात करते हैं इनके काव्य के बारे में। तो झा जी जो थे एक खोटा साहित्यिक संस्कृति परिषद बोकारो के निदेशक भी थे, जिनमें इनका सहयोग श्रीनाथ प्रमाणिक जी ने दिया था। खोटा का जो पहला व्याकरण था, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण,
वो ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा हुआ था। सामाजिक सरजुइत निरसन, जिसमें 7 खंड है, ये एक खंड काव्य है। इसका पहला प्रकाशन 1987 में और दूसरा प्रकाशन सन 2010 में हुआ था। खोट्ठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, इसका भी 1987 और 2010 में हुआ था। कविता पुराण, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कविता पुराण क्या है, तो ये एक बाल विषय है। इसका प्रकाशन 1995 में किया गया था। सईर सरगट, ये एक उपन्यास है झा जी का। इसका प्रकाशन 2011 में किया गया था। इसमें करीबन इसका दूसरा प्रकाशन जो था वो 2013 में हुआ था। एक मेका मेकी न मेक माट नाटक है। इसका प्रकाशन 1991 में हुआ था पहला प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन 2013 में हुआ था। इस नाटक में कुल 4 अंक और 17 दृश्य है। एक टोकी फूल, यह झा जी का एक कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1984 में किया गया था। खोट्ठा कांठे पैदेक खंडी, इसका प्रकाशन 1983 और 2014 में हुआ था। खोट्ठा कांठे गैदेक खंडी, इसका प्रकाशन 1984 और 2012 में हुआ था। ए.के. झा जी ने एक जीवनी भी लिखा हुआ था, इसका नाम था बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसको प्रकाशन उन्होंने 1989 में किया था। इनका एक पूटी और पालू नाम का शबद चित्र भी था, जिसका प्रकाशन 1989 में हुआ था। 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो में खोट्ठा कवि सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री ए.के. झा जी ने किया था, और इसके संचालन जो थे वो श्रीनाथ प्रमाणिक के द्वारा किया गया था। खोट्ठा की जो पहली पंजीकृत संस्था थी, खोट्ठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो, उसमें महत्वपूर्ण योगदान ए.के. झा जी का ही था। और रांची यूनिवर्सिटी में, जैसे कि रांची विश्वविद्यालय में खोट्ठा की पहले पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, तो इनके ही द्वारा, इनके बहुत काफ़ी प्रयास के कारण जनजातीय विभाग रांची विश्वविद्यालय के द्वारा खोट्ठा की पढ़ाई स्टार्ट की गई थी। ए.के. झा जी का खोट्ठा को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान था, इसलिए 1975 से 2000 के ईस्वी के जो काल हैं उसको ए.के. झा जी के काल से जोड़ा जाता है। डॉक्टर ए.के. झा जी एक खोट्ठा भाषा वैज्ञानिक के तौर पर भी फेमस थे, और इन्होंने एक धारा गगन सिद्धांत का भी धारा गगन सिद्धांत जो था इसकी भी उन्होंने निकाली थी। इसके कारण इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार ए.के. झा जी को नहीं दिया गया है, तो उसमें ऑप्शन रहता है भारत रत्न, तो वो उनको नहीं दिया गया था। रही बात इनके बारे में, तो ये एक चलते फिरते संस्था थे। सौंसे खोट्ठा क्षेत्र इनकर प्रेरणा से दर्जनों खोट्ठा साहित्यकार पैदा भैला था, और कई गो संस्था खड़ा भैल है जे खोट्ठा सेवा में अपन स्तर योगदान करे लगता। खोट्ठा भाषा साहित्य केंद्रीय संस्थान खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक पद से खोट्ठा चक्रावे और तलियावे लगा था। डॉक्टर ए.के. झा जी का जो मृत्यु हुआ था वो 29 सितंबर 2013 को हुआ था, जो कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेखक के बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।